हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12। ठीक है, कक्षा 12 के कुछ हम लोग देखेंगे। क्या है, देखिए, ये है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 40 प्रश्न दिया हुआ है। इस 40 प्रश्न को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और यह जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सेट है। ठीक है, तो इस सेट से हम लोग अभी 40 प्रश्न को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट इसमें न्यू जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में तब आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। समय जो है आप लोग जानते ही हैं, समय जो है 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। ठीक है, कुछ इधर जो नीचे कुछ निर्देश दिया गया है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो प्रश्न है इस प्रश्न पे जाते हैं। ठीक है, जो प्रश्न है इस प्रश्न में हम लोग अभी आएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और आप लोग 40 तक अपना मार्क लिख लीजिए और उसके बाद आप लोग अपना कितना तैयारी हुआ है अभी तक ये आप लोगों का पता लगेगा, है ना। तो हम उत्तर बताएंगे, उससे पहले आप लोगों को उत्तर बताना है, अपना कॉपी में लिखना है और उसके बाद आप लोगों को देखते जाना है कि सही में आप लोगों का कितना गलत हो रहा है और सही में आप लोगों का कितना सही हो रहा है ना। तो ये एक अपना खुद का आकलन जो है ये हो जाएगा, तो पता लगेगा कि आप कितने पानी में अभी तक है। ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो और पढ़ने की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो ये जितने सारे सेट आए हैं सबको एक एक करके दे देंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, देखिए पहला प्रश्न, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो देखिए यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है। कितना ऑप्शन दिया गया है? 4 गो ऑप्शन दिया गया है। इस 4 गो ऑप्शन में से ही एक गो आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा, उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग लगा लिए हैं? ठीक है, ऑप्शन को आप लोग देख लिए हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, हम ऑप्शन पढ़ देते हैं उसके बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है रखालदास बनर्जी। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है रंगनाथ राव। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है दयाराम साहनी। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है माधव वत्स। ओके, माधव वत्स। तो इनमें से आप लोग को पता लग गया है कि कौन सा इसका आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसका राइट आंसर पहला, रखालदास बनर्जी। ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आया है ये प्रश्न क्या है, देखिए, इंडिका की रचना किसने की। इंडिका की रचना किसने की। ठीक है, तो कैटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी और स्टिंग, तो इनमें से किसने की है। तो आप लोग बताइए, आप लोग अपना आंसर लिखिए कॉपी में और उसके बाद हम बता रहे हैं इसका आंसर कौन सा होगा। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अभी देखिए जो अभी प्रश्न आया है ये 3 नंबर वाला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, और भी पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है। क्या? वेदों की। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है आते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं। तो आप लोग बताइए इनमें से कितनी है वेदों की संख्या, आप लोग अपने कमेंट में लिखिए। और प्रश्न आते हैं, और भी प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन वेद
कौन सी है, कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को 3 गो प्रश्न जो है आ गया। एक हो गया पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी आता है, और वेदों की संख्या कितनी है, ये भी आता है, और बहुत सारा प्रश्न आएगा इसमें से। देखो और आता है, देखो इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, ये भी आता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है ये भी बताइए। और प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न आते हैं देखिए, और प्रश्न आते हैं जैसे कि, तो हम बता ही देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राचीन जो वेद है ये ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन, और जो वेद है वेदों की संख्या ये कितनी है, 4। ये वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, तो चलिए इसमें से 3 प्रश्नों बन गया। और जो प्रश्न है ये पुराणों की संख्या, ये अभी आप लोग बताइए कितना है, 18 है, 16 है, 19 है या 20 है। तो आप लोग जानते हैं, तो लगा लिए हैं आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ओके, 18 गो वेद है, सॉरी पुराण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा प्रश्न है जो इससे हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, चलिए उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखिए अभी हम लोग देखेंगे 4था नंबर प्रश्न, सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इनमें से आप लोग बताइए कि कौन सा है। ठीक है, इसका नीति का जो प्रतिपादन किया वो कौन सा है। तो चौथा का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो अकबर के द्वारा ये जो है किया गया था। ठीक है, चलिए छोटा कर लेते हैं प्रश्न को, यही हम लाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है 5 नंबर वाला प्रश्न है। देखिए 5 नंबर वाला प्रश्न है, इसमें इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में क्या लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता ने जो वो यात्रा किए थे उन्होंने तो किस भाषा में जो है इसको लिखे थे, फारसी में लिखे थे, उर्दू में लिखे थे, अंग्रेजी में लिखे थे, अरबी में लिखे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो बी नंबर और सी नंबर का आंसर तो नहीं होगा, आंसर होगा अरबी और फारसी, ये दोनों में से एक ही को आंसर जो है होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग बता दिए हैं। चलिए उसके बाद आप लोग देखिए इसका आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरबी। ओके, चलिए तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो देखने में सुविधा होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी जो प्रश्न है देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न, दामिन ए कोहो क्या था। दामिन ए कोहो क्या था। ठीक है, वो अभी अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन को तो ये भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। ठीक है, तो यह जो है क्या था। तो राइट आंसर इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूभाग था। ठीक है, दामिन ए कोहो क्या था, एक भूभाग था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करिए, तो दूसरों को भी इसका लाभ जो है मिलेगा। ओके, चलिए अभी जो प्रश्न है 7 नंबर वाला प्रश्न है, देखिए क्या है, रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य जो है कौन थे, यही आप लोगों को दिखना है ना। तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, कौन सा इसका आंसर होगा 7 नंबर वाला। तो रामानंद का शिष्य अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जो है सभी होगा। ओके, इसका आंसर सभी होगा, यानी कि रैदास, कबीर और धन्ना एवं पीपा सभी होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अभी देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर वाला प्रश्न को देखिए क्या है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में, जब हमारा देश जो है स्वाधीन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये स्वाधीन नहीं हुआ था उस समय इसको बनाया गया। तो इसमें जो है 2 हिस्सों में जिसने बनाया है, हम थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं, जिसने बनाया है, हम आंसर आप लोग ढूंढ लीजिए। ठीक है, जिसने बनाया है वो महात्मा गांधी के साथ थोड़ा सा खटपट हो गया था,
ठीक है। तो उसके चलते वो जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो क्या किए, वहाँ से मतलब खटपट के चलते वहाँ से वो निकल पड़े। ठीक है। और उसके बाद अपना जो है एक पार्टी बनवाया। तो किसने बनवाया, आप लोग ऑप्शन देखिए क्या है, जिन्ना, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, MN राव। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ओके, चलिए। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इस पार्टी का स्थापना जो है किए थे। कितने में किए थे, 1939 में। ओके, 1939 में इस पार्टी का स्थापना जो है किए थे। तो इसमें ऐसे भी रहता है जैसे डेट जो है साल जो है दिया हुआ नहीं रहेगा, वो ऐसे ही प्रश्न पूछ देते हैं कि फड़वार ब्लॉक की स्थापना किसने कब किया। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन रहेगा जैसे कि 1939 हुआ, 1940 हो गया, 1945 हो गया और 1885 हो गया। ठीक है, 1885 हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न को घुमा फिरा कर जो है दे देते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोगों को आंसर जो है पता रहेगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर बोल दिए हैं सुभाष चंद्र बोस है। अभी देखिए, अभी जो प्रश्न है ये प्रश्न में क्या है, देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर हम लोग जानेंगे तो इसका आंसर क्या है, देखिए, 1913, 1915, 1919, 1920। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का रहेगा, है ना, ऑप्शन रहेगा। तो उसमें आप लोगों को लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नंबर सी, 1919। ठीक है, 1919। ठीक है, चलिए। अभी देखिए एक प्रश्न है, छोटा कर देते हैं तब जाके दिखेगा सब। देखो, संथाल विद्रोह का नेता था। तो इसमें से कौन सा नेता जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या है, सिद्धू कान्हू है, सेबरम है और गोमधर कुंवर है और चितर सिंह है। तो इनमें से आप लोगों को पता लगा है कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं तो आप लोग अपना आंसर जो है लगा दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को पता लगा है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। तो A नंबर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए, बुद्ध के बचपन, बुद्ध दिया हुआ है यानी कि बुद्ध होता है ना। तो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग जो है इसमें थोड़ा सा ही कर दिया है। तो बुद्ध का बचपन का नाम अगर हम लोग जानेंगे तो इनमें से कौन सा है। अशोक है, क्या हो गया, अशोक है, नाथमुनि है, सेब है या सिद्धार्थ है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखिएगा, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक रहता है तो इंग्लिश को एक बार देख लीजिएगा। इसमें देखिए बुद्ध दिया हुआ है ना सही से, तब आप लोग को पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नंबर डी। उसका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न जो है बार बार पूछते हैं, वो प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, और प्रश्न क्या रहता है, जैन धर्म के बारे में बहुत सारा प्रश्न जो है आता है। तो उसका जो है अंतिम तीर्थकर है ना, अंतिम तीर्थकर कौन है, ये पूछता है। अंतिम तीर्थकर कौन है ये पूछता है। और आप लोगों का जो जैन धर्म का संस्थापक है ये पूछता है ना, जैन धर्म का संस्थापक ये भी पूछता है। तो ये इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लिए हैं, चौथा नंबर वाला डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 12 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देखिए। 12 नंबर वाला प्रश्न क्या है, 12 नंबर वाला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ,
तो बंगाल का विभाजन आप लोग देखिए 1906, 1905, 1907, 1908। तो इस तरीके का प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर वाला। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी 1905। ठीक है, चलिए अभी जो प्रश्न आया है 13 नंबर वाला, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो इसके द्वारा मुक्ति जो है दिवस कब मनाया गया, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है 22 दिसंबर 1938 में, दूसरा है 20 दिसंबर 1939 को, और तीसरा है 27 दिसंबर 1929 को, और चौथा है 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न रहता है। तो 13 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 22 दिसंबर 1939। ठीक है, 22D 1939। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे 14 नंबर वाला प्रश्न, किसका जन्म स्थान तलवंडी था, है ना। तो इस तरीके का प्रश्न जो है हम लोग को देखने को ज़्यादा मिलता है। तो ये बुक का अंदर वाला हिस्सा में आप लोग को सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग आंसर दे पाइएगा, सब कुछ ये सब है। ठीक है, तो 14 नंबर वाला का आंसर हो जाएगा आप लोग का, देखिए इसमें जो है 14 का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या है प्रश्न, देखिए कबीर है, नानक है और रैदास है, और ऑप्शन डी नंबर वाला ऑप्शन है मीरा। ठीक है, तो वो मीरा नहीं होगा, इन तीन ही में से एक आंसर होगा। उसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका जो है 15 नंबर वाला प्रश्न। देखिए, विजयनगर की यात्रा निम्नों में से किसने की। तो विजयनगर की यात्रा अगर हम लोग देखते हैं तो किसने की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, तो आप लोग ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए ऑप्शन है बर्नियन, इवान बतूता, निकोली, कोंठी और कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न हम लोग देखने को मिलता है। तो जो यात्रा किया था वो निकोली, इसका आंसर हो जाएगा सी, निकोली कोंटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी 16 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग। 16 नंबर वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने की। तो आप लोग ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग जानते हैं, लगा लिए हैं इसका आंसर, तो आप लोग को पता है कि ये इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग। 17 नंबर वाला प्रश्न को देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे बुक में, देखिए बुक में आप लोग देखिए कौन से चैप्टर में है, आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे तो पता है, नहीं पढ़े होंगे तो पता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को वीडियो को देखना जरूरी है, तब आप लोग को पता लगेगा और परीक्षा में अच्छे से आप लोग कर पाइएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या है, देखिए 14 दिन का है, 15 दिन का है, 18 दिन का है और 20 दिन का है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे 17 नंबर वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है तो बोल दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, 18 दिन तक जो है चला था। कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक जो है चला था। ओके, चलिए 18 नंबर वाला प्रश्न को देखिए क्या है। 18 नंबर प्रश्न दिया है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग लगा लिए होंगे, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को और भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आप लोगों का आंसर अकबर। क्या होगा, अकबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। ओके, अभी हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में दिया है, देखिए छोटा कर लेते हैं तब दिखेगा। देखिए, बीजक में किसका उद्देश्य संग्रहित है। बीजक में क्या है, किसका संग्रहित जो है
दिया हुआ है ना। तो देखिए कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य है और रामानंद है, डी में रामानंद है। तो ये जो है 19 नंबर का, तो ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कबीर, ए नंबर। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और न्यू है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए 20 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग। 20 नंबर वाला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? कौन सा दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। ये बहुत ही, इतने सारे प्रश्न दिख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, अजमेर। तो ये 20 नंबर वाला प्रश्न जो है कहाँ है ये बुलंद दरवाज़ा? तो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ओके, चलिए 21 नंबर वाला प्रश्न जो है दिख रहा है। तो 21 नंबर वाला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पहले, दूसरा, तीसरा प्रश्न में हम थोड़ा सा जिक्र किए थे इसका, है ना। पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि उससे जो है जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है, इस पार्टी को छोड़ दिया। कब? इतने तारीख में तब जाके सुभाष चंद्र बोस ने फडवार बलक एक जो राजनीतिक पार्टी है उसका गठन किया। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ तो आप लोग जानते हैं, तो आंसर लगा चुके होंगे। ठीक है, 1881 में, 1885 में, 1886 में और 1993 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1885, 1885। ओके, चलिए चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा प्रश्न है तो बड़ा करेंगे। ओके, चलिए, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष जो है हुआ? तो देखिए 1832, 1885, 1895 और 1876। तो 22 नंबर का राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे 22 का, तो आप लोग जानते हैं 22 नंबर का कौन सा इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह। तो आप लोग इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइए। ये आप लोगों के लिए एक कार्य जो है हम दे रहे हैं। ठीक है, इसको बुक से हो कहीं भी से हो आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि संथाल विद्रोह किस वर्ष जो है हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, अगर कमेंट करना नहीं जानते हैं तो इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, 9199154669। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके इसका आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गए हम लोग चलिए क्या है देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। और वो आए थे कहाँ से पता है आप लोगों को? समंदर से। ठीक है, समंदर से होते हुए वो जो है भारत आया था। तो कहाँ वो पहले घुसे थे तो आप लोगों को पता है, देखो ऊपर में कुछ नहीं है, तो आप लोग इसको बताइए। यहाँ से यहाँ तक पानी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पानी है, ये भारत का जैसे तैसे बना दिए। ठीक है, तो आया था। तो देखिए इसका आंसर जो है हो जाएगा आप लोग का वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो उसका राइट आंसर होगा आप लोग का 1498। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1498। ठीक है, तो ये आए थे, कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। ये भी पूछा जाता है, प्रश्न को घुमा देते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो ऑप्शन रहेगा पुर्तगाल, जापान, फ्रांस, चीन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को जानना है, प्रश्न में ही प्रश्न बनता है, प्रश्न से ही प्रश्न बनता है और उत्तर से ही जो है प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा बोलो, अगर समझाएंगे नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। ठीक है, आप लोगों को पता कैसे चलेगा, बिना समझा के हम कर सकते हैं, जो आंसर है उसको राइट मार के चले जाते हैं, तो दूसरा जो हम बता रहे हैं ये चीज़ आप लोगों को मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोग को इस वीडियो में अच्छा लग रहा है तो इस तरीके का ही बनाएंगे। अगर आप लोग को इसमें जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, जो आंसर है उसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। कौन से कैसा चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर हम दिए हैं उसी नंबर से आप लोग बताइए कि किस तरीके का आप लोग को चाहिए। जिस तरीके से हम समझा रहे हैं इस तरीके का चाहिए, या फिर जो राइट आंसर है, जैसे देखिए इस तरीके का, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है उसको लगाते जाएंगे, इस तरीके का चाहिए बोलो। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग। तो इस तरीके का आप लोगों को चाहिए या फिर समझा देंगे, इस तरीके का चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट में, या जो नंबर हम दिए हैं उसमें व्हाट्सएप करके बताइए। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो इसमें 25 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 1900 कितना में, देखो इसमें भी 1900 है, इसमें भी 1900 है, इसमें भी 1900 है, एक आंसर है जो 1800 है, तो इसका आंसर 1800 में नहीं जाएगा, यानी कि ये नंबर इसका आंसर नहीं होगा। 3 में से ही एक आंसर होगा, तो आप लोग बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906। चलिए ठीक है, अभी देखिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान जो शब्द है ये किसने जो है रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है पाकिस्तान शब्द किसने रखा है। जिन्ना ने रखा है, या फिर लियाकत अली ने रखा है, या चौधरी रहमत अली, या इकबाल ने रखा है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे 26 का, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा ये रखा गया था। उसके बाद वाला देखिए 27 नंबर, देखिए भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल शासक अगर हम लोग देखेंगे 27 नंबर, तो बाबर, अकबर, शेरशाह और बलबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग देखिए गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोग ये जो है क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा आप लोग का पहला नंबर ए, जो राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। कहाँ के, भारत के। ओके, चलिए उसके बाद में देखिए कौन सा है। देखिए अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो ये देवराय 1 है, देवराय 2 है, और कृष्ण देव राय है, और अच्युत देव राय है। तो 29 नंबर का आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कृष्ण देव राय, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर वाला प्रश्न अगर हम लोग अभी देखेंगे 30 नंबर वाला। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन देख लीजिए, चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगन। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे, तो 30 नंबर वाला का, तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग का मोहनजोदड़ो। प्रश्न ये भी पूछा जाता है 1 नंबर का कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो एक क्या है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बनता है, बहुत बार ये आ चुका है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये मृतकों का टीला के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अभी देखिए 31 प्रश्न को देखिए, पियदस्सी किस शासक को कहा गया। तो अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को और बिंदुसार को। तो 31 वाला प्रश्न देखिए आप लोग, 31 वाला इसका आंसर हो जाएगा अशोक को। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, बहुत लेट हो गया। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौन से ऑप्शन देख लीजिए, कैटिल्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और समुद्रगुप्त है, उनमें से कोई नहीं। तो इसका कैटिल्य जो है अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है, लेखक माना जाता है, और इसको जो है चाणक्य भी कहा जाता है।
ठीक है। चलिए 33 वाला देखिए। 33 वाला में देखिए क्या है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो अकबर, बाबर, बरनी, अबुल फजल। तो अकबरनामा में क्या लिखा गया है पता है। अकबर के जन्म से लेकर उसका शासनकाल तक जितने सारे घटनाएं घटे थे सब कुछ अकबरनामा में जो है लिखा गया है। तो यह किसने लिखा है। तो 33 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को जो है लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसमें जो है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। तो 1875, 1873, 1871, 1774। ठीक है, तो 34 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे 34 वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 1875। ठीक है, चलिए 35 नंबर वाला प्रश्न को आप लोग एक बार देख लीजिए। 35 नंबर में क्या है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ओके, लंदन में, बिहार में, मुंबई में, दिल्ली में। तो ये भारत के अंदर जो है नहीं हुआ था। तो भारत के अंदर में बिहार भी है नहीं है, मुंबई भी है नहीं है, दिल्ली भी है नहीं है, तो एक ही तो बचा है लंदन, तो वहाँ पे हुआ था। उसके बाद पोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली। तो ये जो है, और प्रश्न जियोग्राफी में ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि सरनीय चतुर्भुज बनता है इस तरीके का शहर कौन कौन से है। तो आप लोगों को पता है इस तरीके का जो है भारत का आकृति होता है, जैसे तैसे मान लीजिए, है ना। चलिए इस तरीके का होगा, है ना। चलिए तो सरनीय चतुर्भुज कहाँ कहाँ है देखिए, यहाँ पे हो गया मुंबई, यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे हो गया मद्रास, जो कि अभी वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन्नई के नाम से जानते हैं। अभी आ गए हम लोग कोलकाता, और यहाँ पे आ गए हम लोग दिल्ली। तो इस तरीके से जो बनता है ये एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना। तो ये भी प्रश्न जो है जियोग्राफी में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को जान गए, तो इसका आंसर बताइए 36 का पोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो 36 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता भी इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए, चलिए 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो इसमें देखिए कौशल है, गंधार है, अवंती है, और लास्ट में जो दिया हुआ है ये कहाँ पे है देखिए, मगध है ना। तो हम लोग देखेंगे 37 का आंसर हो जाएगा आप लोग का मगध। कौन सा हो जाएगा, मगध, यानी कि डी, राइट आंसर डी है, मगध। ओके, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे 38 वाला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। तो 1857 का क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था आप लोग बताइए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, हम उसके बाद बता रहे हैं। तो उसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो 10 मई, 13 मई, 18 मई, 21 मई कब हो रहा है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 38 का हो जाएगा आप लोग का 10 मई। ओके, 10 मई राइट आंसर, 10 मई। ओके, अभी देखिए जो प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए। तो 1914, 1909, 1915, 1890। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आप लोग बताइए। तो 39 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 1915 पे आए थे। ठीक है, ये जो है लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और गोखले। ठीक है, और गोखले। तो इसमें जो है आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें प्रश्न जो है रहता है, और भी बहुत सारा प्रश्न रहता है, और तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। जो नेक्स्ट इसका जो सेट है उसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जो लोग इसमें न्यू है, जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है,
और आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। और कोई कुछ हुआ है तो जो नंबर हम एक बार बोले थे उस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो का यही ख़त्म करते हैं। अच्छे से शुरू कीजिए पढ़ाई, बहुत पढ़ना है आप लोगों को, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।